बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछले साल के पेपर में आया था। क्वेश्चन इस तरह से है, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ कैल्विनिज्म। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कैथोलिज्म, ऑर्थोडॉक्स, लुथेरियनिज्म, प्रेस्बाइटेरियनिज्म। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व हम तभी कर पाएंगे अच्छे से जब हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते होंगे। तो सबसे पहले हम इन तमाम ऑप्शंस यानी कैल्विनिज्म, कैथोलिज्म, ऑर्थोडॉक्स और इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो कैल्विनिज्म क्या है? तो कैल्विनिज्म को हम रिफॉर्म ट्रेडिशन के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम कैल्विनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से देखते हैं, रिफॉर्म्ड क्रिश्चियनिटी के बारे में के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, रिफॉर्म्ड फेथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म जो है मार्टिन लूथर का ब्रांच, उसकी ये मेजर ब्रांच है। ठीक है, इट एम्फसाइजेस द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड एंड द ऑथोरिटी ऑफ बाइबल। क्या है? ये बाइबल की सॉवरेनिटी पे जोर डालती है और गॉड की, बाइबल की ऑथोरिटी पे और गॉड की सॉवरेनिटी पे जोर डालती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कैथोलिक चर्च के बारे में। कैल्विनिज्म के बारे में हमने जान लिया कि इसका जो ताल्लुक है वो किससे है? प्रोटेस्टेंटिज्म से है। ठीक है, उसके बाद कैथोलिक चर्च है, तो इसको हम रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से भी जानते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च क्या है? ये लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन है। ईसाइयों की जो है सबसे बड़ी जमात है। चर्च को हम जमात के माना में भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर ईसाईयत में जब चर्च बोला जाता है इबादत गाह के अलावा से, तो उसका मतलब जमात होता है। तो ये ईसाइयों की जो है सबसे बड़ी जमात है और सबसे पुरानी जमात है। पापाए रोम के साथ मुकम्मल इश्तराक में है। पापाए रोम के होते हैं बिशप ऑफ रोम, चीफ पेस्टर ऑफ द चर्च, यानी जो चीफ होता है चर्च का, जो जमात का चर्च होता है जिसके ज़ेरे निगरानी जमात चलती है। ठीक है, इसको हम पोप भी कहते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का सबसे बड़ा पादरी, जिसे यसू मसीह के रसूल मुक़द्दस पितरस का सिलसिलेवार जानशीन समझा जाता है। यानी ये जानशीन समझे जाते हैं, यानी आप समझ लो इस तरह से कि कैथोलिक चर्च के जो बानी हैं उनको पितरस कहेंगे। अब पितरस के बाद जो है पोप वगैरह, ये क्या है? सिलसिलेवार जानशीन है उनके। कैथोलिक कलीसिया अपनी बुनियाद असल मसीही बरादरी को मानती है, खुदावंद यसू मसीह ने खुद कायम की थी और जिसकी किफ़ालत 12 रसूल खुसूसन मुक़द्दस पितरस ने की थी। आ गई बात समझ में? उसके बाद कैथोलिक कलीसिया तमाम मसीही कलीसियाओं में सबसे बड़ी कलीसिया है, जो तमाम मसीहियों में से तकरीबन निस्फ़ की नुमाइंदगी करती है। यानी जो मसीही जमातें हैं, जो मसीही फ़रक़े हैं, वो उनमें सबसे बड़ी है कैथोलिक। और ये जो मसीही हैं, जिनमें जो इस दुनिया में इस वक्त जितने भी मौजूद मसीही हैं, उनमें से निस्फ़ जो हैं इसकी नुमाइंदगी में है, इसके अंडर में है। ठीक है, उसके बाद आती है बात ऑर्थोडॉक्स की। तो ऑर्थोडॉक्स क्या है? वो कैथोलिज़म के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ़रक़ा है क्रिश्चियनिटी का। इसको हम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से भी जानते हैं और मशरिकी रासिखुल एतिकाद कलीसिया इसको उर्दू में कहा जाता है। दुनिया में कैथोलिक के बाद ये मसीहियत की दूसरी बड़ी कलीसिया भी है, यानी मसीहियत की दूसरी बड़ी जमात है। किसके बाद? कैथोलिक के बाद। ठीक है, इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च। ये समझ में आ गई बात? इसके बाद देखो, कैथोलिज़म भी जो है एक अलग फ़रक़ा है क्रिश्चियनिटी का, ऑर्थोडॉक्स एक अलग फ़रक़ा है क्रिश्चियनिटी का। उसके बाद लुथेरनिज़म क्या है? इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांचेस ऑफ प्रोटेस्टेंटिज़म। ठीक है, जो मार्टिन लूथर का प्रोटेस्टेंटिज़म है उसकी लार्जेस्ट ब्रांच है लुथेरनिज़म। दैट आइडेंटिफाइज विद द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड वाज फाउंडेड बाय मार्टिन लूथर। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेस्बाइटेरियनिज़म की। प्रेस्बाइटेरियनिज़म क्या है? तो इसका ताल्लुक जो है वो जॉन कैल्विन से है। अब जब इसका ताल्लुक प्रेस्बाइटेरियनिज़म का जॉन कैल्विन से है, तो कैल्विनिज़म का ताल्लुक भी हमने बताया था कि कैल्विनिज़म के बानी कौन है? जॉन कैल्विनिज़म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रेस्बाइटेरियनिज़म। ठीक है, तो कैल्विनिज़म की जो ब्रांच है इनमें से वो कौन सी है? प्रेस्बाइटेरियनिज़म कैल्विनिज़म की ब्रांच है। ये था क्वेश्चन का आंसर।